बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट डिटेल में वर्क हमने पढ़ा। इसके बाद अब है हीट एंड इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम हीट के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट हमारे पास एनर्जी की टाइप है, और ये एनर्जी की वो टाइप है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब ट्रांसफ़र होती है जब उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और इसका जो फ्लो ऑफ हीट है वो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जो है, या फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है वो फ्लो करता है। तो जब हम थर्मोडायनामिक्स की टर्म में बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम between two system or between system or surrounding during the change in its state। जब सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट जो है हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, और इसका जो सिंबल है वो क्यू है। हीट हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये पाथ वेरिएबल है। इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन कि इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द मैटर कंटेंट इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना मास है, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी हीट कंटेंट उसका ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो उसका हीट कंटेंट उतना ही कम होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द सिस्टम पे। सो इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हीट जो है हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ वेरिएबल है। अब ये हमेशा जो है वो डिपेंड करती है अपने पाथ पे, अपनी अमाउंट ऑफ हीट जितनी ट्रांसफ़र की गई है सिस्टम को, या इससे जो है वो वापस ली गई है। अब इसमें जो है इसका जब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं आता, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो आता है। मींस कि हम जब इसमें जो है वो पार्शियल क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होल क्वांटिटी क्यू के इक्वल हमारे पास आएगी। तो हीट हमारे पास जो है अनदर टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि हम जिसे कंसीडर करते हैं थर्मोडायनामिकल वर्क में। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ हीट। अब एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वही हीट के भी यूनिट है, जूल और कैलोरी। ये हमारे पास जो है यूनिट है। कैलोरी मोर एक्सपेरिमेंटली यूज्ड यूनिट है, और 1 कैलोरी जो है दैट इज़ इक्वल टू 4.185 जूल, और 1 कैलोरी जो है वो 4.185 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल है। EGS सिस्टम में अर्ग्स जो है वो इसका यूनिट है। तो 1 अर्ग जो है वो 10⁻⁷ जूल के इक्वल होता है। तो वह इसी तरह से ये कैलोरी और जूल और अर्ग्स जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। सो दिस इज़ दी अबाउट हीट विच इज़ द आल्सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ दी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एनर्जी इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क करने की जो कैपेसिटी है दैट इज़ नोन एज एनर्जी। एवरी सिस्टम कंटेन मैटर पोजेस अ स्टोर ऑफ एनर्जी। अब हर सिस्टम में जितना मैटर है उतना उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। इट में अकर इन वेरियस फॉर्म सच एज काइनेटिक एनर्जी सम ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी which is the by virtue of its position, thermal energy due to its temperature, chemical energy due to its constitution of compound, its chemical bonds, nuclear energy due to attraction between nucleons, and mechanical energy which is its ability to do work। ये different types of energy जो हैं ये सब की सब किसी भी सिस्टम में मैटर की प्रॉपर्टी जो है वो हो सकती हैं। तो इसमें जो हम कंसीडर करते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई आर नोन एज इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी। अब कोई भी मैटर है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है मूव करके तो उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वाइब्रेशनल अगर वो टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन पे मूव करता है। रोटेशनल अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। तो मॉलिक्यूल्स ये तीनों तरह की जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई की जो एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जीज़, इनका सम जो है दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी, और इसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी है।
तो ये है इंटरनल एनर्जी। इसके जो है पैरेलल आप कह सकते हैं हमारे पास है एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ सिस्टम इन अ फोर्स फील्ड like electrical field, magnetic field, gravitational field. So these energies are known as external energies. अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम अपने सिस्टम को रखते हैं किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर उसे रखते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर एक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल एनर्जी उसमें आती है वो हमारे पास जो है एक्सटर्नल एनर्जी होगी। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं, तो इन फील्ड्स में जब आप किसी सिस्टम को रखते हैं तो उनके मालिक्यूल्स ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी उन पर एक्ट करती है और उन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन जो है वो देखने में आती है। तो इन एनर्जीज़ का जो सम है जो एक्सटर्नली वो देखें इंट्रिंसिक था, इंटरनली एक मालिक्यूल में उसकी अपनी वजह से जो फोर्सेस हैं या जितनी उसकी अपनी वजह से एनर्जी है दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। और इसकी जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी की तो ये ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब इसमें जो भी फील्ड अप्लाई करेंगे आप, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे या ग्रेविटेशन फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड्स हैं और इसकी वजह से जो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आती है उसका सम हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी कहलाता है। अब हम डिटेल में इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम।